आया सबसे पहले। आज लाभ हानि का सबसे पहला दिन है तो थोड़ा बेसिक होगा पहले, और फिर कुछ आगे। तो लिखा जाए तो कुछ उस टॉपिक का नाम। पहला लिखिए कि सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, इसको आप लिखिएगा क्रय मूल्य। अच्छा, आप दूसरा नाम लिखिए एसपी, और सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। तीसरा टॉपिक लिखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप पी लिखेंगे, तो हिंदी में बोला जाता है लाभ। चौथा नंबर लिखेंगे लॉस। लॉस को एल से शो किया जा सकता है, और यहाँ लिखेंगे हानि। अच्छा, इन सब के बारे में पहले यही चारों को सिखाया जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सीखने में। एक बार अगर ये क्लियर होगा ना तो आप ज़्यादा नहीं, एकदम देखिएगा टाइमली शुरू। टाइमली क्या, टाइम से 1 मिनट पहले ही शुरू किए, 2 मिनट। तो एकदम टाइमली क्लासेस चल रहा है। अच्छा, ये चार टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यही चार टॉपिक, तो बाकी लाभ हानि में आगे आराम रहेगा। लिखा है सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि। ये चार टॉपिक के बारे में देखें। अच्छा, अगर कोई कहे कि इसमें सीपी क्या है, जैसे जितना में हम सामान खरीद के ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं सीपी बराबर 120 रुपया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है ना कि 120 में 120 का सामान था, और अगर हम ये बोले कि इसको बेचे जो है 150 में, 150 रुपये में बेचे हैं, तो सोच के देखिए, खरीदे हैं 120 में, बेचे हैं 150 में। टीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। कोई बोले एसपी तो सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब 120 का चीज 150 में गया है, साफ साफ दिख रहा होगा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, अच्छा, प्रॉफिट हुआ है ये कैसे पता चलता है, तो हम कहेंगे प्रॉफिट इसलिए क्योंकि जब चीजें जितने का था उससे ज्यादा में बिक जाए तो प्रॉफिट बोला जाएगा, और कम में बिके तो हानि। तो यहाँ ज्यादा में ना बिका है तो कहेंगे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का, तो 30 रुपये का। तो यहाँ पे यही चीज है 30 रुपये का प्रॉफिट। तो ये बता रहे हैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से। तो आप लिख सकते हैं एक और फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर, अच्छा आप देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकला, तो आप खुद बोलेंगे कि सर 150 में से 120 घटाए हैं तो निकला है। 150 में 120 घटाए हैं तो ना 30 आया है। 120 में से तो 150 नहीं घटाया, नहीं तो माइनस का 30 आता। तो क्या प्रॉफिट निकालने के लिए सर एसपी में से, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाना पड़ता है। तो एक फॉर्मूला ये भी लिखेगा प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ये तुरंत कंप्लीट कीजिए, हम लोग अगला टॉपिक पे चलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पेज चेंज किया जाएगा, और धीरे धीरे आदत डालिए, नहीं तो हम आदत डलवा देंगे। लिखा गया ना इतना, पेज बढ़ाया जाए। आराम से देखिएगा किसी को चोट ना लगे कुछ। अच्छा, ई गौरव को पकड़ लाए हैं आप लोग। आईटीआई कंप्लीट। हाँ हाँ। पेज आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, आप देखिए आगे।
अच्छा, इसमें आपको मेन इम्पोर्टेंट ये सीखने को मिला है, ये वाला क्या, कि प्रॉफिट जो होता है वो कैसे निकलता है, तो एसपी माइनस सीपी। अच्छा, इस यही एक फॉर्मूला है, बाकी किसी को लगे कुछ छूटा है, बोले छूटा कुछ नहीं है। अब ये कोने वाला लिख लीजिए, यही सिखाए हैं कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये कोई और बाकी कुछ नहीं है। ये तो डाटा है कि सीपी को क्रैमूल बोलते हैं, ये कोई को आता होगा। अगला पेज। अच्छा, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में बदलाव, हम कहें कि 140 रुपये का चीज है, और अगर हम बेचने गए तो 110 रुपये में बेचें। ध्यान दीजिएगा, क्लासेस का टाइम कम करने का मतलब है कि लगातार पढ़ाई ही होगा, कोई बात नहीं, किसी तरह का बात विचार नहीं। सुना जाए, सुना जाए, बात विचार नहीं। अच्छा, अगर कोई कहे 140 का चीज है और उसको बेचे हैं 110 में, तो दिख रहा है कि कम में बेच दिया। अच्छा, कम में बेच दिया तो यहाँ लॉस होगा, और लॉस आपको दिख रहा है कितने का लॉस है, 30 रुपये का लॉस है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं लॉस जो निकलेगा, अच्छा अब 30 रुपया जो आया कैसे आया, सीपी में से ना एसपी घटा के, ये नंबर का है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं थोड़ा सुनिएगा, कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब दो फार्मूला डेराइव किया गया, दोनों को ध्यान दीजिए। पिछला में आपको प्रॉफिट बराबर बताया गया एसपी माइनस सीपी, यहाँ बताया जा रहा है लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, और ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें से ये घटाएंगे तो लॉस निकल जाएगा। अगला बात, फैन घुमा दिया थोड़ा, और हवा छोड़ दी, लगा। अच्छा, अगला डाटा होगा, इसमें बस यही सिखाया गया कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, बहुत जरूरी है, एक्स के फॉर्म में आता है तो पता नहीं, आपको लगेगा कि घटा तो रहे हैं बस, पर ये एक्स के मामले में दिक्कत आ जाएगा अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फार्मूला रटिए, बात नहीं करना है इधर। ओ भाई लोग, अरे उस सेकंड बेंच वाले समझाई ना, क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी लिख लिए, फॉर्मूला दो लिखवाया गया, एक तो क्या, कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, और एक बताया गया लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अच्छा, अब देखिए अगला। अच्छा, दो फार्मूला और लिखिए। अच्छा, एक लिखना होगा, एकदम 5 मिनट में आ जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, कुछ कम करिए तो फैन चलेगा ऊपर वाला। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लिखा जाए, लिखेगा कि प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। अच्छा, ध्यान देना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखना है प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। अगर हिंदी में इसको लिखना चाहें, हिंदी में तो लिख सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता टीचर पढ़ा रहा है, लाइट कटा चाहे कुछ भी कटा, यहाँ देखना चाहिए, आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए। आ जाएगा भाई, अभी से हम लोग चिल्लाने लगे लाइट कट गया, लाइट छोड़ दे क्लास, क्या करे देख लीजिएगा आप। ऐसा नहीं होगा कि लाइट कटा तो क्लास पूरा चलेगा, गर्मी लगे चाहे जो, आ जाएगा 5 मिनट में, आप चिंता नहीं कीजिए। वैसे मत कीजिए, पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा, हम भी बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं कि बच्चों का कॉलेज भी हो जाए और सब हो जाए, ताकि हम एक ही घंटा में उतना ही इनपुट दे पाए, ऐसे भी क्लासेस उतना ही देर चलता है, खाली वो लंच तंच चलता था। अच्छा, लाभ परसेंट बराबर अगर हिंदी में इसी को लिखेगा ना, तो लिखना होगा लाभ बटा में क्रैमूल, लाभ बटा में क्रैमूल, और गुना में 100। क्लीन कीजिए इसको, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया, फॉर्मूला लिखा जाए। बात करने वाले को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक रहेगा, बाहर हवा भी खा लेगा वो। हाँ, तो थोड़ा देर बैठिए, देखिए आ गया कि नहीं। पता है ज्यादा लंबा नहीं कटेगा, कटेगा लंबा ना तो पक्का जानते हैं क्यों कटेगा, कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम। अच्छा, ये लिखा गया,
इसका मतलब ये है कि लाभ और लाभ परसेंट में फर्क है। लाभ और लाभ परसेंट में फर्क है। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा में क्रैमूल गुना 100। लेकिन अगर यहीं पे कोई कहता, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे कोई कहता कि लाभ क्या होगा सर, लाभ, तो हम बोलेंगे लाभ जो होता है ना वो विक्रय में से क्रय घटता है। विक्रय में से क्या घटता है? क्रय। अभी ना इंग्लिश में लिखवाए थे क्या, कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आपसे यही कहा जाएगा कि लाभ और लाभ परसेंट में फर्क होता है। लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन लाभ परसेंट बोल देगा तो ये अलग हो गया, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। क्लीन कीजिए, इसको बनाइए। तो अब एक ये है, ये अंग्रेजी में है, हिंदी में है, बाइलिंगुअल है। हाँ, बाइलिंगुअल बोलते हैं उसको। लिखने में लेट कीजिएगा, बोर्ड ऐसे भी हम अगला पेज निकाल देंगे। ये सब नॉर्मल सा फॉर्मूला है, छोटा छोटा आना चाहिए। लाइब्रेरी में कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठे, नहीं तो आपको तो बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना होगा। पहला पढ़ाई बर्बाद होगा, और उसके बाद आप मेरे नज़र में क्या, एक ही दिन में कैमरा में बुझा गया कौन क्या करता है नहीं करता है। तो हम यही कहेंगे कि अपने दोस्त से दूर बैठिए। पता है, आप पढ़ने आए हैं लाइब्रेरी में, अगर बगल में दोस्त बैठ रहा है और दिन भर उसके साथ हूँ कर रहे हैं, धीरे धीरे ही गड़बड़ा जाएगा सब काम। लाइब्रेरी से तो निकाला ही जाएगा, और साथ में आपका पढ़ाई भी बर्बाद होगा, क्योंकि दोस्त के साथ नहीं बैठिए। लाइब्रेरी में आप यहाँ बैठे हैं ना, दोस्त को कहिए तुम थोड़ा दूर पे बैठो, बात ही खत्म हो जाएगा। एकदम बगल बगल नहीं। पढ़ने गए हैं, मन लगा के पढ़िए। पता है बच्चों को ना कुछ कस्में खाने की जरूरत है कि हाँ आज से हम ये सब चीजें छोड़ देंगे और ये चीजें करेंगे। आप सोच लीजिए। नहीं कसम खाइएगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है कि हाँ हमको ऐसे ऐसा करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही रह जाइएगा, ये हो गया होगा। हाँ, एकदम संकल्प, प्रतिज्ञा अलग हो जाएगा, संकल्प अलग हो जाता है। अच्छा, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा में टीपी गुना 100 लिखा जाए। हिंदी में इसको लिखना होगा, हानि परसेंट बराबर हिंदी में हानि बटा में हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। क्रय ही लिख रहे हैं, क्रय मूल्य समझ लीजिएगा कि ये क्रय मूल्य है, उतना आपको समझ में आना चाहिए। तो हानि परसेंट बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100, ये आपको हो गया है हानि का फॉर्मूला। ये एकदम बेसिक है, ये नहीं मालूम होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। अच्छा, अगर हम बोले कि सर हानि तो अलग होता है, बोले हाँ वो अलग हो गया। हानि अगर कोई कहेगा हानि बराबर बताइए, तो कहिएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय माइनस विक्रय। और अंग्रेजी में इसी को लिखवाए हैं, हानि को लॉस, टीपी माइनस एसपी ना, हाँ बस। क्लीन इसको भी बनाइए। तो हानि अलग हो गया, हानि परसेंट अलग हो गया। हानि रुपया में आता है, हानि परसेंट परसेंट में आता है। तो लाभ लाभ परसेंट अलग कर दिए, हानि हानि परसेंट अलग कर दिया। थोड़ा क्विक काम करेंगे, ये सब लिखने में टाइम नहीं जाना चाहिए। हाँ, हम लोग समझेंगे बढ़िया से। मान लीजिए जब समझ रहे क्वेश्चन को तो अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कितना समझना है, आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब देखिए तो अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल से सिखा रहे हैं। मान लीजिए अगर हम बोले कि कोई चीज हम ना 120 रुपये में खरीदे, यानी मतलब 120 रुपया उसका पड़ा हमको, वही जो बोल लीजिए। और जब हम उसको बेचने गए ना, एसपी, हम उसको मान लेते हैं कि 140 रुपये में, 40 नहीं, नहीं 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 नहीं, 180 ले लीजिए, सही रहेगा, 180 रुपये में बेचा। ठीक है। अच्छा, वो 160 भी लिखते तो गलत नहीं था। टीपी बराबर 120 रुपया, और कह रहा है एसपी बराबर 180। इसका मतलब ये है ना कि 120 का चीज को हम 180 में बेचे हैं, 120 के चीज को हम 180 में बेचे हैं। तो इसका मतलब गारंटी है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो एग्जाम वाला जानते हैं क्या करता है, नॉर्मली जानते हैं, छोटा छोटा ये भी क्वेश्चन आता है, आप ये मत सोचिए ये नहीं आता है।
प्रॉफिट का परसेंटेज मांग देगा। तो पता है फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए ना, तो प्रॉफिट ऊपर रखना होगा और सीपी नीचे और गुना में 100। तो अच्छा, ये सब अंग्रेजी हिंदी में दिक्कत तो नहीं आ रहा है? प्रॉफिट का मतलब लाभ हो गया, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये सब नॉर्मल बात है। अच्छा, अब देखिए आपको फॉर्मूला का प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। और मान लीजिए यहाँ पे मांग ही रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो पता है क्या होगा आपको ना, सबसे पहले ये देखना होगा ना कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो कहें सर यहाँ प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 60 रुपए का। अच्छा, प्रॉफिट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट कितने का है, 60 का। आप चाहें तो वहाँ डाटा आराम से देखें कि प्रॉफिट 60 का हुआ है। आप कहें कैसे सर, क्योंकि अभी बताए हैं कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो अगर आप घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट यहाँ कितना आ रहा है, 60। अच्छा, और सीपी कितना है, 120, तो सीपी 120। तो जो इक्वेशन बन रहा है आ रहा है 60 बटा में 120 गुना में 100, ये आ रहा है। तो जब हम 60 से काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में, और 2 से ये 50। इसका मतलब जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 50% है, प्रॉफिट 60 का है। इसका मतलब यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला, कोई पूछे तो कहिएगा कि यहाँ पे यही मिला ना कि कभी भी सीपी और एसपी दिया रहे तो कैसे प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं पर उससे कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा। एकदम टाइमली क्लास शुरू कर रहे हैं ताकि आप फ्री भी रहें तो अपना पढ़ाई कर सके, कॉलेज जा सके। और कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप किताब कॉपी निकाल के वहाँ पढ़िए, अपना पढ़ाई कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। सरकार से आप लड़ नहीं सकते हैं कभी भी। गांधी जी सब लोग नहीं हो जाएगा, गांधी जी के बारे में कोई भी गाली दे देता है, वो इंग्लैंड वाला सरकार से लड़ गए थे। देखा जाए, बना लीजिए आप कहीं गिर गए तो उठने में दिक्कत होगा, सरकार तो उठ जाएगी। ठीक है, सरकार गिर जाएगा नहीं गिरेगा, आप अपना देखिए पहले। ये हो गया सरकार, ये हो गया होगा। अच्छा, अब अगर इसी में अगर हम बोले कि ऐसा क्वेश्चन में लॉस भी तो हो सकता है। मान लीजिए हम बोले कि 150 रुपए का चीज है और बेचते समय उसको 120 में बेच दिया गया। अच्छा, साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ हानि हुआ है, साफ साफ दिख रहा होगा 150 के चीज को हम 120 में बेचे हैं, हानि हुआ है। तो मांग लीजिए कि बोले कि लॉस का परसेंटेज बताइए, लॉस का परसेंटेज। तो हम कहेंगे कि सर लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि लॉस परसेंट, देखिए एक और बात, धीरे धीरे, लॉस का मतलब हानि परसेंट, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट का क्या फॉर्मूला है, हानि बटा में क्रैमुल गुना 100। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हानि कितने का है, तो 30 का, हानि 30 का है, आ क्रैमुल 150 है, 150 ना क्रैमुल है, गुना में 100। आप एक बार देखिए तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर कोई कहे कि यहाँ हानि परसेंट क्या होगा, फॉर्मूला का बात कीजिएगा ना, तो लॉस परसेंट लिखवाए हैं लॉस बटा में सीपी गुना 100। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे 150 का चीज 120 में जा रहा है तो 30 का लॉस हुआ है। अच्छा, 30 का लॉस दिख रहा है ना, तो लॉस तो 30 का हुआ है पर नीचे सीपी रखा जाता है, तो सीपी तो 150 है, गुना में 100। तो जब आप इसी को आगे बढ़ाएंगे, 0 से 0, 3 पंजे 15, 5 से ये 20, तो इसका मतलब ये 20%। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉस अलग चीज है और लॉस परसेंट अलग चीज है। अगर कोई कहे यहाँ लॉस क्या होगा, तो यहाँ पे लॉस तो 30 रुपये का है, रुपया में होता है लॉस, लेकिन लॉस परसेंट परसेंटेज में होता है। तो हमेशा लॉस हो या प्रॉफिट हो सीपी पे कैलकुलेट होता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पे। याद रखिएगा, जब तक अलग से बोले ना, तीन अगला बढ़ाएंगे, याद रखिएगा क्या बोले, जैसे लॉस परसेंट होगा तो भी नीचे सीपी जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट होगा तो भी नीचे सीपी जा रहा है। इसका मतलब ये होता है ना कि कभी भी लाभ हानि नॉर्मली किस पे कैलकुलेट होता है, तो सीपी पे, एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये सब नॉर्मल नॉर्मल बातें बता रहे हैं, 2-4 मिनट में फिर क्वेश्चन कराते हैं। आज बेसिक है तो थोड़ा बेसिक होगा। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है ना कि कहता क्या है कि मान लीजिए कि कोई सामान जो है, मान लेते हैं कि कहेगा 220 रुपया का है, 220 रुपया का है, और कहेगा एक आदमी चाहता है ना कि उस पे प्रॉफिट ले, प्रॉफिट ले, और प्रॉफिट मान लेते हैं कि 20% का वो प्रॉफिट लेना चाहता है, तो कहेगा कितने में बेचे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आप डाटा तो समझने में दिक्कत नहीं आएगा। मान लीजिए कि हम बोल क्या रहे हैं ना कि 220 का चीज़ है, 220 का चीज़ है, मान लीजिए हम 220 में लेके ही आए हैं,
लेकिन हम चाहते हैं उसमें 20% का प्रॉफिट कमाए। समझ में आ रहा है हम क्या चाह रहे हैं कि 220 का है तो क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट लेके हम बेचना चाहते हैं, तो कितने में बेचें, आएगा क्वेश्चन, उसमें सब लिखा रहेगा। तो ये समझ में आ रहा है हम क्या बोले, 220 रुपये का सामान है और हम चाहते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचे। तो नॉर्मली इसको बनाने का बहुत सारा नॉर्मल तरीका है, लेकिन हमको ये एक बता रहे हैं कि 220 जो है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, 220 क्या है, क्रैमुल। अच्छा 220 क्या है, आप एक बार अपने सोचिए, क्रैमुल है कि नहीं। तो क्रैमुल का मतलब 100%, परसेंटेज के मामले में, परसेंटेज के मामले में सीपी को आप कितना परसेंट बोलेंगे, 100। अगर लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो कम कर लीजिएगा, अब प्रॉफिट होगा तो बढ़ा लीजिएगा। तो ये जो 220 है ये एग्जैक्ट सीपी है ना, सोच के देखिए सीपी है कि नहीं। तो सीपी का मतलब होता है ना, ना लाभ ना हानि, ना 100 से ज्यादा ना 100 से कम, तो सीपी का मतलब 100। इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसके लिए है, 100 के लिए, है कि नहीं। तो जिसके लिए जो वैल्यू होता है उससे भाग, और हमको यहाँ प्रॉफिट कितने का चाहिए, 20 का, तो जो चाहिए उसके लिए गुना। तो प्रॉफिट चाहिए ना 20 का, तो 100 में 20 जोड़ के रखेंगे, तो 100 में 20 जोड़िए 120, तो यहाँ गुना होगा 120 से। तो आपको क्या दिमाग में बैठ रहा है हम क्या बोले, हम बोले कि ये जो 220 रुपया दिख रहा है, ये 220, ये सीपी है। तो सीपी का मतलब 100 होता है, ना ज्यादा ना कम, तो ये 100 के बराबर है। तो जिसके बराबर जो होता है उससे भाग लगाया जाता है, ठीक है, और जो चाहिए उससे गुना। तो हमको क्या चाहिए यहाँ खुद सोच के देखिए, हमको चाहिए 20% का प्रॉफिट, उछाल चाहिए हमको, ज्यादा चाहिए। तो 100 में 20 जोड़ दीजिए 120 से गुना। तो आपको यहाँ पे अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कुछ कुछ कट जाएगा, कितना आएगा, 264, 44 जुटेगा, हाँ 264। तो कहेंगे ये क्या आया, तो एसपी, ये क्या आया, तो एसपी। आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अब क्या होता है ना, कभी कभी डाटा फंसाने के लिए ऐसा कुछ यूज करेगा जिसमें आपका डाटा ही अधूरा दिखेगा। तो वैसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला, वो देख लीजिए। अच्छा अगर कोई कहे कि एसपी लिखना है, एसपी बराबर, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लिखिएगा सीपी, अच्छा गुना में आप लिखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, आप बटा में 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये एक तरह का फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले का यूज बहुत कम होता है, लेकिन लिख लीजिए। रेलवे के एग्जाम से पहले आप एकदम एक एक मैथ को कंप्लीट कर जाइए कि छूटे ही ना, नहीं तो मैथ छूटा तो सब छूटा। मतलब मान लीजिए होता क्या है ना कि जीके का कोई गारंटी नहीं है, पर मैथ पूरा इंडिया में हर आदमी बना के आएगा तेज वाला। आप वहां गया तो गया कि नहीं, लेकिन जीके में क्या होता है कि क्या आएगा नहीं आएगा, किसी को, सबको दिक्कत है। तो लेकिन मैथ रीजनिंग छूटा तो गया, आगे बढ़ा जाएगा, हो गया। अच्छा अब इसी को कोई कहेगा कि सर अगर हमको इसको यूज करना रहता, तो ध्यान दीजिएगा सीपी के जगह आप क्या यूज करते हैं, 220। अच्छा प्रॉफिट परसेंट के जगह 20। और एक और बात है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि 20 तो परसेंटेज में है ना सर, तो पहले इसको 20 से लिखिएगा, परसेंट मत लिखिएगा इसमें, क्योंकि पहले से ही नीचे 100 दिया रहता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसी को लिखेंगे 220 गुना 120 अब बटा में। तो अच्छा कोई कहेगा कि सर ये परसेंटेज पहले से ही नीचे 100 लिखा है, तो इसका वाला परसेंटेज नहीं लेंगे, केवल 20 यूज करेंगे। आज जानते हैं इससे अच्छा ऊपर वाला है जो हम बताएं, ये तरीके से खूब मजा आता है। ये तरीका कब लगाएंगे, जब हम फंसेंगे, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बात ना करके खूब अच्छा क्लास चलाइएगा ना, तो हम बता रहे हैं एकदम बढ़िया काम करके देंगे आपको हम। हुआ। अच्छा अगर हम लोग इसी में बात करें कि सर जरूरी है कि हर बार आदमी प्रॉफिट में ही कोई काम करे, हम बोले नहीं। अच्छा मान लीजिए कि 150 का चीज है, लेकिन मान लीजिए सब्जी वाला कहीं देखेगा ना कि सब्जी जब खराब होने लगता है ना, तो वो चाहता है ना कि दाम के दाम निकल जाए, चाहे थोड़ा लॉस में ही लेकिन बिक जाए, पूरा लॉस से तो अच्छा है थोड़ा लॉस। तो सब्जी जब, जैसे देखिए जो चीज आइटम खराब होने वाला है उसमें लॉस हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, लॉस होगा तो लॉस भी होगा। तो हम बोल रहे हैं 150 का चीज है, और कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि लॉस में बेचना पड़ेगा। मान लीजिए वो देख रहे हैं कि 10% के लॉस में बेचना पड़ रहा है, तो कहेगा एसपी क्या होगा।
तो हम कहेंगे ना फिर से वही तरीका, अगर मेरा बात सुने ना तो गजब का लाभानी हो जाएगा। हम कह रहे हैं 150 यहाँ क्या दिया हुआ है, क्रैमुल। अच्छा क्रैमुल ही ना है 150, तो कहेंगे ये 100% का मतलब होता है, तो 100 से भाग, क्योंकि क्रैमुल का मतलब ना ज्यादा ना कम, एकदम मिड में। तो कहेंगे क्रैमुल है सर एक 150, तो 100 से भाग। और हमको लॉस कितने का चाहिए, 10% के लॉस पे हमको बेचना है। इसका मतलब 100 में से 10 गया, 90 से यहाँ गुना, तो ये बिक जाएगा कि नहीं, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा, आप फॉर्मूला लिख के सेट कीजिएगा, बहुत कचरा वाला काम है। तो कहेंगे जो 150 है सर, वो सीपी का मतलब, सीपी मतलब 100%, तो ये 100% के बराबर है। और हमको चाहिए 90% के बराबर, क्यों 90, क्योंकि 10 का लॉस जा रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा अब इसी में अगर कटम कुटिम किया जाए तो ये करिए 15 नवा 135, 35 ऐसे तो 135, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और इसी को कोई कहे कि सर हम फार्मूला के माध्यम से, हम कहेंगे फार्मूला एकदम ना के बराबर यूज करेंगे हम लोग। एसपी बराबर अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आपको लिखना होगा सीपी गुना 100 माइनस लॉस परसेंट और बटा में 100। मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस का प्रॉफिट, और लॉस होगा तो माइनस का एल। फिर वहीं पे यहाँ 10 रखिएगा तो इसमें 90 हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा। आगे बात नहीं करना है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी बात नहीं करना है किसी को भी, आगे वाले बेंचों पे आगे बढ़ा जाएगा। अगला बात होगा, एकदम तेजी से लिखिएगा, मध्यम वाला नहीं चले, चाल चलेगा। आप सोचिएगा एकदम आराम से सोच सोच के लिख रहे हैं, आप पूछ लीजिए कुछ पूछना है तो, नहीं तो लिखिए तेज। बढ़ा जाए आगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे एकदम इजी इजी चीजें बता रहे हैं। अब देखिए, अब कभी कभी की चीजें क्या होता है ना, कि अभी क्या हो रहा था कि इतने का चीज था, इतने के प्रॉफिट पे बेचना है तो कितने में बेचे। लेकिन कभी कभी चीजें बिक जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हम यहाँ लिखे कि एसपी बराबर, मतलब पहले से ही इसको दिखा रहे हैं आपको कि एसपी बराबर, अगर हम बोले कि एसपी बराबर, अगर हम आपसे बोल लेते हैं कि 240 रुपया, 240 रुपया, इसका मतलब ये है कि 240 में बेचे हैं। अच्छा 240 में बेचे तो हम बोले कि लॉस हो गया हमको। अच्छा लॉस हो गया हमको 20% का, तो वो चीज कितने का था। अच्छा ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है ना, अभी आप जो कर रहे थे उसमें सीपी देख के एसपी मांग रहा था, और अब जो है उसमें एसपी दे के सीपी मांग रहा है। तो आप एक बात सोचिए अपने, कि हम लोग बात नहीं करके सोचिएगा इस पे कि 240 रुपये में हम बेचे हैं, तो 240 में बेचे तो ये लॉस कितने का हो गया, 20 का, और हमको चाहिए क्या, सीपी। तो एक बात आप सोचिए कि जो हम 240 में ये तो बेचे हैं ना, ये तो क्रैमुल तो नहीं है कि 100 से भाग देंगे, इसको तो हम बेचे हैं। तो जब हम इसको बेचे हैं तो आपको ये देखना होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, लॉस हुआ है। अच्छा 20% का लॉस होने का मतलब है कि 100 में से 20 घटाइए, 80, इसका मतलब जो ये बेचे थे ना वो 80% के बराबर था, क्योंकि 20 का लॉस हुआ है। दिमाग में बैठ रहा है बात, ये क्रैमुल नहीं है कि 100 से भाग दीजिएगा। क्रैमुल चाहिए तो क्रैमुल देखिए, हम बताए हैं 240 क्या है एसपी, हम 20% के लॉस पे बेचे हैं, तो 20% के अगर आप लॉस पे बेचे हैं तो हमको तो भाग लगाना होगा 80 से। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि लॉस पे है, और हमको चाहिए क्या, सीपी, तो सीपी चाहिए तो गुना में 100। समझ में आया। और अगर हम इसको बनाएं तो क्या होगा, 0 से 0 38 24, और ये क्या हो जाएगा 300, आंसर 300 हो जाएगा। बनाया जा, इसी में अगर कोई बच्चा कहे कि सीपी का हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो जरूरी भी है, कभी काम आता है। एसपी गुना ऊपर में 100 हो जाएगा, और नीचे में लॉस हुआ है ना यहाँ, 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा तो यहीं पे नीचे में जुड़ जाता है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, खाली पढ़ाई पे ध्यान। आगे बढ़ा जाए, फॉर्मूला लिखते चलिएगा, वो आज नहीं काम आएगा पर आने वाले दिनों में काम आएगा। बोलना नहीं है, जहां से भी आवाज आ रहा है नहीं बोलिए प्लीज, हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप आवाज नहीं कीजिए। हम उतना, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि हम आपको डांटें, मेरे पास जो टाइम है केवल पढ़ाएंगे। हो गया, लिखाया ना जी, एकदम लेट नहीं लिखे। अच्छा ये लॉस वाला था ना, एक खाली प्रॉफिट वाला ले लीजिए। अच्छा अब ऐसा भी आपको हो सकता है कि अगर बोले कोई कि हम बेचें,
और हम बेचे जो हैं, मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि 330 रुपये में बेचें, और हम यहाँ पे बोले कि प्रॉफिट जो हुआ है 10% का हुआ है, तो कहेगा कितने का चीज़ था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हमेशा लॉस, दो ही कंडीशन है, लॉस या प्रॉफिट। अब यहाँ सुनेंगे। अच्छा, हम बोल क्या रहे हैं कि 330 में बेचे हैं और प्रॉफिट हुआ है 10 का, तो कितने का था, समझ रहे हैं, कितने का वो चीज़ था। तो आप बताइए पहले कि 330 तो क्रैमुल नहीं है कि 100 से भाग लगाइएगा। ये क्रैमुल नहीं है, बिक्रैमुल है, बेचे हैं। तो 330 में बेचे हैं तो प्रॉफिट में ना बेचे हैं। तो 10 का प्रॉफिट है तो 100 में 10 जोड़िए, ये 110 के बराबर है, और चाहिए सीपी तो गुना में 100। तो हर बात को हम आपको अच्छे से समझाते चल रहे हैं। हाँ, ये 3 बार में कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 300। तो कहेंगे ये सीपी हो गया, आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखना था, सीपी बराबर एसपी गुना 100, ऊपर जाएगा और नीचे में आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगला लाइन पे बात होगा। बात आगे बढ़ाया जाए। बात आगे बढ़ेगा। बता रहे हैं ये बैकअप प्लान होता है, लेकिन अगर कोई कहे अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसा, ये अप्रोच सही नहीं है कि आप फॉर्मूला लिख के उस पर बैठा रहे हैं। अगला बात करेंगे। एस्थेटिक्स हम बहुत मेहनत किए सैटरडे संडे में। अब हम लगभग, हमको लगता है कि लाइब्रेरी में हम लगभग पूरा घंटा रहते हैं, सुबह से लेके, वही बीच में खाने पीने और नहाने जाते हैं बस। बाकी सैटरडे संडे को हम यहीं थे ऑल टाइम, रात के 11 बजे तक। 10 बजे तो आप लोग चल जाते, प्रिंस से पूछिए, प्रिंस बताएगा, 10:30 तक हम लोग थे। प्रिंस तो मेन सफाई वफाई करके ही, क्लियर करके ही जाते हैं सब सुबह में। वो रखे हुए हैं वो पंप वाला, वो खराब हो गया है, जानते हैं, उसको बनवाना पड़ेगा। पता है, इसको टिपिए ना, गर्मी हम जानते हैं, इसको देखिए टिप के दिखा रहे हैं हम। नहीं, वो बंद हो जाता है चलते चलते। उसको वहां से उठाई तो सोनू, वहां से, वहां वहां। हाँ, नहीं आया। देखिए चलते, अरे आराम से रुकिए ना, चलते चलते बंद हो जा रहा है, इसलिए चलने दीजिए। इसीलिए गर्मी लग रहा है ना, हाँ। हवा भगाते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हो गया सब। ध्यान नहीं रहता, हम पता है सही में नहीं सोचते हैं कि फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, दम नहीं मतलब है। हमको उतना मतलब नहीं, हम लोग जीवन जीरो से जिए हैं। अच्छा, अब सुना जाएगा। जो दिल्ली वाला, दिल्ली के गर्मी में जब आप करकट के रूम में रह लेंगे ना, वो भी सबसे ऊपरा फ्लोर पे, क्योंकि सस्ता चाहिए आपको, तो देता है 10 तल्ला ऊपर, वो भी करकट वाला, तब समझ में आएगा कि हाँ दिल्ली है भाई। क्योंकि आपको जो सस्ता रहेगा वही वैसे ही मिलेगा रूम। हम लोग वहाँ रहे। मतलब थम्सअप ले आके रख दीजिएगा तो हो सके बॉइल्ड हो जाए थोड़ा देर में। फ्रीज तो था नहीं। हाँ, सब हो गया। अच्छा, अब एक लाइन लास्ट। अच्छा, अगर हम बोले कि 124 रुपया का कोई चीज़ है, 24 में बेचे हैं सॉरी, और अगर हम बोले कि प्रॉफिट हुआ है, अगर हम बोले प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये का। अच्छा सोचिएगा, ये वाला बड़ी ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, हम आपसे ये बोले कि 100, बोलना नहीं है एकदम कहीं से भी, 124 रुपया में कोई चीज़ बेचे हैं और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10 का। तो सोच के देखिए, 124 में बेचे और प्रॉफिट 10 का हुआ है, तो इसमें से 10 घटा देंगे तब ना सीपी आएगा। इसका मतलब सीपी जो होगा वो 10 घटाइए, 114 ना। इसका मतलब 114 का चीज था, तब ना 10 का प्रॉफिट होके 124 में गया। इसका मतलब ना ये फार्मूला ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं प्रॉफिट के फॉर्म में, लेकिन हम चाहते हैं ना कि आप ऐसा भी याद कीजिए ना कि जो सीपी होता है ना, एसपी में प्रॉफिट घटाने से, प्रॉफिट घटाने से निकल जाता है। ऑलरेडी लिखा हुआ है इनवर्स, इसका मतलब उल्टा वाला, कि प्रॉफिट बराबर करके। इसका मतलब ये है कि एसपी में से
प्रॉफिट को घटाएंगे तो सीपी आ जाएगा। ये काम आता है एक्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा। एक टाइप ही है जो इस पे बनेगा, इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि उस समय एक्स दिया रहेगा तो आप रख नहीं पाइएगा। ये जो देख रहे हैं ना घटाने वाला, घट नहीं पाएगा, एक्स के फॉर्म में रखना पड़ता है। और वहां बात नहीं, प्लीज दीपक सन्नी, दोस्ती अपने जगह, पढ़ाई अपने जगह, आगे बढ़ा जाए। एक दिन गए थे विष्णुपुरी प्रचार करने, तो सन्नी मिला था, कह रहा मेरा घर बगल में ही। नहीं अंदर क्यों, किसी के अगर हम गेट पे कागज रख दे दरवाजे पे तो गलत नहीं है। हो गया। अच्छा अब सुना जाए। देखिए बच्चा तो अपने जगह सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा हम कर देंगे, खड़े भी रहेंगे तो बचवा, हम करते कुछ थोड़े है, खाली खड़े रहेंगे तो बचवा अपना बांट देता है, नहीं खड़े रहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा अगर यही चीज रहता, एसपी 120 रुपया रहता, और हम बोलते कि इस बार लॉस हो गया है 5 रुपए का। अच्छा सोचिए, अगर हम 120 में बेचे हैं फिर भी 5 का घाटा है, तो चीज तो 125 का था। इसका मतलब एसपी में लॉस जोड़ने से क्या आता है, सीपी। तो सीपी कितना था, तो कहेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 125 का था, तब ना 5 के लॉस में 120 में बिका होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एसपी में अगर हम लॉस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सीपी। ये फॉर्मूला टाइप का हो जाएगा। ये एक्स के फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए लिख दिए हैं दोनों। इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ने से सीपी आता है, अब विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटाने से भी सीपी आता है। अब क्या हुआ है क्वेश्चन में वो डिपेंड करेगा। अगला बात। अच्छा अब जो बता रहे हैं ना वो चीजें आपको थोड़ा और ट्रिकी लगेगा, और जितना भी टिपिकल क्वेश्चन होगा उसी पे बनेगा। तो टिपिकल वाले की तरफ हम लोग अब घूमेंगे। जैसे नहीं होता 9.09% बोल दिया, चाहे 14.28% बोल दिया, या 11.11 बोल दिया, इस तरह का, जैसे 66.66, 16 पॉइंट ऐसे करके, तो ये सब काम आएगा। क्लीन करें। अच्छा अब आप एक जगह लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे छोटा सा लाइन लिखिएगा कि, आप ऐसे लिखिएगा कि रेशियो मेथड, या फ्रैक्शन मेथड भी लिख सकते हैं, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड इन सीपी, यानी इन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा रेशियो मेथड इन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ये गजब का मेथड है। जितना भी आपको लगता होगा ना कि हार्ड क्वेश्चन आ रहा है रेलवे में चाहे एसएससी में, आजकल रेलवे में भी आपको दिखेगा कि टिपिकल वाला परसेंटेज आ जाता है, तो सब रेशियो मेथड से आसान बन जाएगा। रेशियो मेथड बोल लीजिए, चाहे फ्रैक्शन वाला मेथड, दोनों एक ही बात है। फ्रैक्शन का मतलब भी बट्टे में रेशियो ही हो जाता है, दोनों एक बात है। तो अगर हम लोग इसमें बोले कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं हम, मतलब मान लीजिए कि प्रॉफिट दिया रहेगा कि प्रॉफिट हुआ है 40% का। अच्छा कोई अगर बोले नॉर्मली कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, 40% का, तो आपको इसको तोड़िए फ्रैक्शन में। अच्छा 40/100 लिखाएगा, और ये 20 से 2 बार में, और 20 से ये 5 बार में, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आएगा। अच्छा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 2/5, क्योंकि परसेंटेज हटा के नीचे 100 किए, ऊपर नीचे काट लिया। तो हम कहेंगे प्रॉफिट जो होगा वो कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ तो 2/5 फ्रैक्शन में। हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट को शो कर रहा है, यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट 2 का हुआ है। और नीचे वाला हमेशा सीपी को, ऐसे में सीपी को थोड़ा लिखिएगा। ये रुपया में बात हो जाएगा। कोई कहेगा ये प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट का मतलब रुपया में होता है, इसका मतलब 5 का चीज पे 2 का प्रॉफिट हुआ है, ये रुपया में है। प्रॉफिट परसेंट नहीं है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट रुपया में। पढ़ा जाए आगे। अच्छा अब एक और बात अगर देखिए, अगर हम यहाँ से बोले, अच्छा आपको नॉर्मली समझ में भी आ रहा होगा कि 5 का चीज है और 2 का प्रॉफिट है, तो 7 में बिका होगा। अच्छा 5 का चीज 2 के प्रॉफिट में बिका, तो इसका मतलब 5 और 2 7, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एसपी 7 हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा, 7। तो सर लिख लीजिए।
किसका फोन? मेरा तो नहीं बज रहा है। अगला लाइन। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये यूज कर रहे हैं, ये रेशियो में कमाल का यूज होता है सब, आप यूज कीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए कोई टिपिकल वाला आ जाए, जैसे कि इसको मिटा हटाएंगे। जैसे कि अगर कभी कभी ऐसा दे देता है ना कि कहेगा 9.09% का प्रॉफिट हुआ है, चाहे प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है। अच्छा, लॉस हुआ है। अच्छा, ये कितना होता है? 1/11। हर बच्चे को मालूम है, रटवाए हैं 5 गो। तो हम कहेंगे कि सर अगर ध्यान दिया जाए तो लॉस 9.09% का मतलब 1/11, आप परसेंटेज में जाके देख लीजिएगा है। अगर छूट गया है तो लिख लीजिए कि 1/11 होता है, याद करिए 5 गो है, ये ज़्यादा नहीं है। तो हम कहेंगे लॉस हुआ है ना, तो ऊपर वाला लॉस को समझाएगा कि ये लॉस है। ठीक है। और नीचे वाला हमेशा सीपी को, जब तक अलग से ना बोले। तो कहेंगे 11 का चीज पे अगर एक का 11 का था। अच्छा, 11 का सीपी है और 1 का लॉस है, तो 11 का चीज है और 1 का लॉस गया तो 10 में ना बिका होगा। तो एसपी क्या हो जाएगा? 10। ये चीज तो समझने लायक है कि 11 का है, 11 का सीपी है और 1 का लॉस हुआ है, तो पक्का वो 10 में बिका होगा। समझ पाते हैं ना छोटा छोटा बात? अगला लाइन। अगला लाइन होगा। अच्छा, अब देखिए यही क्वेश्चन जो है ना, कोई और बच्चा ना इसको सीपीएसपी का रेशियो मांग लेता है, ये देखिए। अगर उसको 100 पे रूल आता होगा, बनेगा ही नहीं उससे जब तक फ्रैक्शन नहीं आएगा उसको। तो फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अच्छा, अब क्या होता है, कंडीशनल प्रॉफिट लॉस देता है। अच्छा, कभी भी प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया है, अगर स्पेशल कुछ नहीं लिखा है तो पक्का नीचे वाला सीपी होगा। पर अब देखिएगा, जैसे क्वेश्चन का लेवल बदलता है, हम बढ़े आगे। अच्छा, हम क्वेश्चन का लेवल बदलता है, वो कह देगा ना, ऐसे कहेगा कहेगा ना कि प्रॉफिट परसेंट को की गणना की कैसे लिखाएगा? गण ऐसा लिख देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं ना, कि ऐसे लिखते हैं, सुनिए ना, उतना लंबा नहीं लिख रहे हैं। हम कहेंगे 10% का प्रॉफिट हुआ है, और ये लिखा जाएगा ना कि प्रॉफिट परसेंट को, प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो एसपी पे कैलकुलेट हुआ है, एसपी पे कैलकुलेट हुआ है। अच्छा, अब इसको कहते हैं कंडीशनल, कंडीशन वाला बात। कंडीशनल मतलब यहाँ पे कंडीशन लग गया। हम कहना चाहते हैं प्रॉफिट तो 10% का है, पर प्रॉफिट किस चीज पे कैलकुलेट हुआ है? एसपी पे। लेकिन प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही होता है, जब तक अलग से ना दे दे। लेकिन अगर ये बोल दे कि प्रॉफिट परसेंट एसपी पे हुआ है, तो पहले इसको तोड़िए, 1/10 आएगा। अच्छा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, जीरो जीरो कट के तो 1/10 आएगा। तो कहेंगे जो प्रॉफिट परसेंट है 1/10 है, तो अगर वो लाइन नहीं दिया रहता ना, क्या लाइन, कि एसपी पे कैलकुलेट हुआ है, तो एक तो फिक्स है कि प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट होगा हर कंडीशन में, ये बदलेगा नहीं। लेकिन नीचे वाला ना, इस बार सीपी ना होके क्या हो जाएगा? एसपी। मतलब होता नीचे में होता सीपी ही है, लेकिन जब कंडीशन दे दे कि प्रॉफिट को एसपी पे कैलकुलेट किए हैं, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? एसपी। मतलब जब तक कंडीशन ना दे, नीचे वाला सीपी ही रहता है। लेकिन ऐसा कंडीशन दे दे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? एसपी। तो अब आप ये बोलेंगे ना कि नीचे वाला यहाँ पे एसपी हो गया है सर, जब तक कंडीशन ना दे तब। ये रेलवे में खूब चल रहा है, गजब चल रहा है। मतलब गजब, मतलब आप देख लीजिए ग्रुप डी का सेट उट मार के, एनटीपीसी का, ये सब आपको ना हर 2-4 दिन पे एगो क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब किसी ना किसी के पेपर में तो ये सब आते रहता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 10 में बेचे हैं और 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 में बेचे हैं, 1 का प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना होगा? 9। अच्छा, ये सोच पाते हैं ना कि फॉर्मूला भी लिखवा दिए हैं कि प्रॉफिट घटाना पड़ता है एसपी में। लेकिन आप सोचिए कि कोई चीज हम 10 में बेचे हैं, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो भाई 9 का ना था। समझ में आता है ना ये बात? तो सीपी कितना हो जाएगा? 9। तो ये चीज समझिएगा कि कैसे हुआ है। हमको लगता है इतना बेसिक काफी है अब क्वेश्चन बनाने के लिए, और बाकी तो चलते रहेगा धीरे धीरे। अब क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा देर, इसको सेव में डालेंगे। अच्छा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर में प्रॉफिट, लॉस हुआ रहता तो ऊपर में लॉस। लेकिन नीचे वाला देखिए, अगर हमेशा सीपी होता है, लेकिन अगर कंडीशन दे दे कि ऐसा, तो एएसपी हो जाएगा। ठीक है। ऐसा लॉस वाला पिछला था, देखे तो नहीं। हाँ था, ये लॉस ही था ना। हाँ, ठीक है, उतना समझ जाएगा। पीएलडी। अच्छा, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट में गया। अरे, काहे टाइम ले रहा है?
सुना जाएगा, कोई भी लड़की भी बात नहीं करेगी, लड़की लोग भी समझेगी कि वो इक्वलिटी वाला बात है। अच्छा अब लिखिए कि वो बेसिक में था, अब लिखिए टाइप वन। अच्छा लिखा जाए टाइप वन। अच्छा बहुत कुछ आपको इसमें क्वेश्चन में ही सीखने को मिलेगा, धीरे धीरे, बात नहीं करके सुनिए, क्वेश्चन में ही बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, धीरे धीरे सीखिए। पहला, अच्छा देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस में एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, कोई बच्चा को कुछ नहीं आता होगा तो भी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे इसको बनाना शुरू कीजिए आप लोग। कानू यहाँ ध्यान देना है, इधर इधर पानी मांग रहे हैं, ऐसा दे रहा है, लग रहा है स्प्राइट दे रहा है ढार के। अच्छा हम लोग बाद में, अभी इतना एकदम लगातार पढ़ाई वाला भी काम है हमारा। अच्छा आप देखिए, ज्यादा समय हम लोग ना आप गंवाएंगे ना हम, इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है, आपके पास भी फ्री रहिएगा, कुछ आप काम कीजिएगा। अच्छा अब सुना जाएगा, लिखा हुआ है क्या देखिए, कि यदि विक्रय मूल्य 840 रुपया और लाभ 5% तो क्रय मूल्य, तो देखिए अच्छा अभी क्या बताए थे कि जैसे 840 रुपया यहाँ क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य रहता तो ना नीचे 100 जाता, पर ये है क्या, विक्रय मूल्य है 840, पता है खूब अच्छा रिवीजन होगा और खूब अच्छा प्रैक्टिस, बहुत अच्छा बेसिक सब अच्छा। 840 जो है आप देखेंगे कि क्या है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है और लाभ यहाँ 5% का लाभ है, तो 100 में 5 जोड़िए, तो ये 105 के बराबर है, और हमको सीपी चाहिए तो कितना से गुना, देखिए जो चाहिए उसके लिए गुना, तो सीपी का मतलब 100 होता है, इसलिए 100 से गुना। तो अगर हम लोग इसमें कैलकुलेशन कुछ डालें, 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10 और एक जीरो, 21 से ये 40 और 4 दूनी 800, तो कहेंगे सर यहाँ आंसर 800 आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, एडवांस में भी आज मीन मीडियन मोड शुरू करने वाले हैं, सब अच्छा है, एकदम नॉर्मल लगातार चलेगा सब चीज, और 9:30 के बाद एकदम आप फ्री हैं अपना क्लासेस करने के लिए, अपना सेल्फ स्टडी, आजकल लाइब्रेरी का भी एकदम हैंडल कर लिए हैं, सब चीज़ सही चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों से फीडबैक भी ले रहे हैं, सब ठीक है। बस बच्चा डिमांड कर रहा है रजाई और ब्लैंकेट लाने के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा अब देखा जाए, देखिए सर का मजबूरी समझिएगा, कोई सोचे कि ऐसा वैसा आप ही पे लोड बढ़ जाएगा, मेरे पे नहीं। आप सोच के देखिए, आप वैसा चार्ज देखिए उसमें, उसमें पढ़ा तो नहीं रहे, उसमें केवल सर्विस का ही तो चार्ज है, आप सोचिए, तो उसमें सर्विस का थोड़े कम देंगे, चलिए ये बनाइए। अच्छा लागत का मतलब सीपी होता है, लागत का मतलब सीपी होता है, ऊपर लिखा है। बेंचवा कैसा है, नहीं बेंचवा ठीक है ना, हाँ, हमको लगा बेंच आगे आ गया है क्या। अच्छा आप देखिएगा इसमें, हाँ ये मल्टीप्लाई है, एक्स जैसा लग रहा है पर है मल्टीप्लाई है। हाँ थोड़ा सा अभी जानते हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं मुकुल, बाद में सब टाइम फिक्स है, हम भी सारा समय यहाँ से पढ़ाने के बाद लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी यहीं करते हैं, अब घर सोच रहे हैं अपना वो वाला घर छोड़ दे अब, क्योंकि ऊपर के 2-4 रूम का जरूरत अब नहीं रहा, बिन मतलब कि हम 15-15 हजार वहाँ रेंट क्यों देंगे। सोच रहे हैं इधर, सोच रहे हैं इधर ही अब बेऊर में रहेंगे, क्योंकि अब बार बार अप डाउन नहीं करेंगे, अपना नई घर बनाने का फायदा भी है। आज यहाँ पसंद नहीं आ रहा, पड़ोसी कहीं और रहेंगे, अपना घर रहेगा, पड़ोसी कितना भी गंदा है देखते रहिए। नहीं थोड़ा सा, और लेकिन ये है कि अपना घर का मजा अलग है, देखिए हर का अलग अलग मजा है, अपना अपना होता है, भले वो करकट का ही क्यों ना। अच्छा सुना जाएगा, लिखा है 0.8 गुना, अच्छा याद रखिएगा, लागत मूल का मतलब सीपी होता है, रट लीजिएगा, क्रय मूल होता है, और यहाँ 0.6 गुना विक्रय मूल मतलब एसपी। एक और बात है, बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है हिंदी में आप सीपी और एसपी लिखिए, ज्यादा अच्छा लिखाएगा। अच्छा आपको मालूम होना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ये नहीं कि ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट नहीं है, ये सीपी है।
दो से चार काटा था एक बार, बच्चा कह रहा था ना सर ई वाला काटे हैं ना, इसी क्वेश्चन में हमको याद है कि बच्चा यहाँ तक सवाल कर दे ई पॉइंट हटाए हैं तो ई काहे नहीं हटा रहे, वो नाम है। अच्छा, दो से चार बार में, दो से तीन बार में, तो हम कहेंगे सीपी बटा में एसपी बराबर 3/4। अब दिखना होगा, यहाँ देखिए एक और बात, जिसका दिमाग अच्छा चलता है प्रैक्टिस में उसको तो ठीक है, बाकी समझिएगा सीपी 3 है और बिका 4 में है। इसका मतलब ये है कि 3 का चीज 4 में बिका है, प्रॉफिट हुआ है, तो मांग भी तो रहा है लाभ का प्रतिशत। अच्छा, लाभ नहीं मांग रहा है, लाभ का परसेंटेज। तो लाभ का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना कि ऊपर में लाभ रखा जाता है। तो 3 का चीज जब 4 में बिकेगा तो एक का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, 3 का चीज 4 में बिकेगा तो एक का प्रॉफिट हुआ, तो कहेंगे सर एक ऊपर और हमेशा क्रैमुल नीचे। तो क्रैमुल कितना है, 3 नीचे और गुना में 100, तो 100 बटा में 3, 3 ना, एक एक ऑप्शन वो है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। पीछे तक दिखता है सौरभ, पीछे तक दिखता है हमको अभी भी, इतने भी बुरे नहीं हुए हैं अभी। बाल बच्चा भी छोटा छोटा है। 3 नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखा जाए, बनाया जाए इन्हीं सब बनाइए, रिवीजन करके रखिएगा, आपका नंबर अच्छा उठेगा, रेलवे में नौकरी पाइए एकदम। मतलब इस बार आप मान के चलिए ना, बोले तो कि कुछ आपको वादा करना होगा खुद से कि हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम इंस्टाग्राम रील देखते हुए अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। सोशल मीडिया, अगर आपको सही में सिलेक्शन लेना है, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। ये सब चीजें आपको संकल्प उठाना होगा एकदम बढ़िया वाला कि हाँ ये सब प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से। और वो बहुत लंबा उम्र है आपका, हम बोले भी हैं कि लंबा उम्र है। आप रील बाद में भी देख सकते हैं, रील बाद में भी बना सकते हैं। एक बार नौकरी लग जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। लड़का हो या लड़की, देखें लड़का लोग का भी हालत खराब है, पत्नी जा रही है एग्जाम देने और गाड़ी पे किसी और के साथ घूमते हुए पकड़ा रही है, एबीपी न्यूज दिखा रहा था। और लड़का का देखिए एक और बात, पहले लड़का लोग ये काम करता था और आजकल पता है बराबरी पे चल रहा है ना हर चीज। तो हम यही कहेंगे कि लड़का भी डिपेंडेंस रहे तो ठीक रहेगा। मान लीजिए वो जा रही है तो जाने दीजिए, अपना दूसरा देखिए। और लड़की लोग को भी कर रहे हैं, अगर आपको भी नौकरी नहीं है और सामने वाला गलत कर रहा है तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगी, आपको गरीबी दिन झेलना होगा, आपको माँ बाप के पास जाके रहना होगा। अपना नौकरी रहेगा कि जा रहे हो ना जाओ, हम दूसरा देखेंगे। बात खत्म। कब हिम्मत आएगा, नौकरी से आएगा, पैसा कमाएगा तो आएगा। नहीं तो जानते क्या होगा, बैठ के रोइएगा कि वो चल गया चल गया। अरे जाने वाला को कोई रोक लिया है, कोई नहीं रोक सकता। जबरदस्ती आप 1 साल 2 साल रोक सकते हैं, लेकिन कभी जिंदगी भर नहीं आगे बढ़ेंगे। कभी नहीं रुकता है जी जाने वाला, आप रो के आप रोइएगा भी नहीं, उसके सामने नहीं रुकेगा। आप रो के देख लीजिएगा, हंसी मजाक उड़ा देगा, आपका मुंह बन जाएगा। आजा सुना जाए, बराबरी ठीक ना है, पहले लड़का सब धोखा देता था, अब ठीक है बराबरी पे चल। अच्छा, कह रहा है डी और सी का डी जो है, अच्छा यहाँ देखिए लिखा है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, सी जो है ना ये सीपी को शो कर रहा है और डी जो है एसपी को। ध्यान देने की जरूरत है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन ये सब। देखिए एमटीएस में भले आया है, पर रेलवे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है ये सब का, रेलवे में पक्का आने वाला है। अच्छा, हम कह रहे हैं सी जो है सीपी है, डी जो है एसपी है। एक लाइन बोला है, अगला लाइन अच्छे से लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ साफ बोला है कि डी सी का 150% है, डी जो है सी का, तो सी को 100 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150। अच्छा, कह रहा है कि जो डी जो है सी का 150% है, तो इसको 100 मानेंगे तो 100 का 150 तो 150 ही हो जाएगा। तो कहेंगे सर अगर आप ध्यान देंगे तो आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं थोड़ा छोटा होने के लिए, 2 से 5, और अरे 5 से 2 और 5 से 3। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे अगर, अच्छा एक और बात, बच्चा कहे कि काटते नहीं तो भी आंसर वही आता है, काट लेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा। तो 2 का चीज 3 में बिका है, तो एक का प्रॉफिट है 2 पे गुना 100, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 50%। तो कहेंगे प्रॉफिट परसेंट यहाँ 50 का है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। तो 2 का चीज 3 में बिका है तो एक का प्रॉफिट हुआ है, और सीपी तो 2 ही जाएगा गुना में 100। इसको बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निकाले।
अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 नंबर। PLD से सेव है, हाँ 4 नंबर। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक बार इसको बनाया जाए तो, और ज़्यादा समय नहीं, 1-1 मिनट बस। अभी सारे एकदम जीरो लेवल से उठ रहे हैं हर चीज़, और धीरे धीरे हम लोग रेलवे के, NTPC, SSC के, CHSL, CGL मेंस कब तक जाएंगे हम लोग। हुआ। अच्छा अब देखिए, अच्छा अगर कोई बच्चा इसको बनाना चाहे तो देखिए, जो लोग बना रहे हैं थोड़ा ध्यान दें। अगर कोई कहे कि लाभ जो हुआ है कितने परसेंट का है, सारा 22%, इसको तोड़िए तो 9/40। अच्छा ध्यान दे, अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम इसको तोड़ नहीं पाए थे, हम बोलेंगे देखिए इसको तोड़ना सीखिए, परसेंट हटाइएगा तो 100 आएगा, और ये हटाएंगे तो एक और जीरो। 25 से ये 9 बार में 25 चौके 100, ये हार्ड नहीं होता है। अगर आपको नहीं आता है तो सीखने की ज़रूरत है, हार्ड कुछ नहीं होता है, सब आना ना आने पे डिपेंड करता है। तो ये 9/40 वाला बात तो दिक्कत नहीं आएगा, क्यों, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, और पॉइंट का एक और जीरो जाएगा, ऊपर नीचे काटेंगे तो 9/40। इसका मतलब ये होता है कि अगर सारा 22% लिखा है तो वो 9/40 है। और यहाँ पे कहीं कहीं भी लिखा है कि लाभ को हम SP पे कैलकुलेट किए, नहीं ना लिखा है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल वाला बात है, लाभ है तो ये प्रॉफिट का काम करेगा, और ये CP का। तो आपको मांग क्या रहा था, क्रय और विक्रय, तो हम बोलेंगे मांग रहा था सर CP, और SP का रेशियो ही ना मांग रहा है। तो आप ये देखिए, CP तो 40 दिख रहा है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि कोई कहे कि 40 का चीज था, 40 का चीज था, और 9 के प्रॉफिट में बेचे हैं तो 49 में बेचे होंगे। इसका मतलब SP कितना हो जाएगा, 49। तो आंसर हो जाएगा 40/49। समझ में आ रहा है बात। 40 का चीज 9 के प्रॉफिट में बेचिएगा तो 9 बढ़ाई के तो बेचिएगा। आगे बढ़ेंगे। हो गया। अच्छा अगला 5 नंबर, किसी को दिक्कत नहीं आएगा, और दिक्कत क्या आने वाला, बस 5 नंबर, 2 ही मिनट हमारे पास है बस। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन में आपको समय नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी, हर चीज यहाँ पे फिक्स तरीके से होगा। अच्छा अब देखिए, जैसे कि यही क्वेश्चन है, एक सेकंड पहले इसको सजा लेने दीजिए, हाँ। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिएगा, 15% के लाभ पर इतने में बेचा है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। अच्छा 17/25 क्या है, विक्रय मूल्य। अरे ये वाला है क्वेश्चन, अच्छा इसको रहने दीजिए, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा सीख लीजिए ना, सिखा देते हैं, कहा 1 मिनट के लिए फेर में रहेंगे। अच्छा 1725 में क्या किया है, बेचा है। अच्छा बेचा तो कितने का लाभ हो रहा था, 15% का, तो ये बेचा है 15%, ये तो CP नहीं है, बेचा है ना 15%, तो ये कितने से भाग लगेगा। अच्छा जो चाहिए उसके लिए गुना, तो हमको 15% का हानि चाहिए, क्रैमुल चाहिए होता तो 100 से गुना करते, क्योंकि क्रैमुल का मतलब 100%, पर क्रैमुल चाहिए जी, देखिए तो पढ़ के, नहीं ना चाहिए क्रैमुल, क्रैमुल चाहिए तो 100 से, क्योंकि क्रैमुल का मतलब 100%। लेकिन यहाँ 15% का हानि, तो 100 में से 15 घटाइए, 85 से गुना होगा। तो क्या ये बात समझ पाए, 5 दूनी 10, अब पंक्तियां ही 15, और 5 से ये 17 बार में 23 से 75 गुना कीजिए, 1275, तो आंसर हो जाएगा 1275, यही आंसर हो जाएगा 1275। अब मीन मीडियन मोड वाला कॉपी निकालिए, क्लास खत्म हुआ है। देखिए कितना सीरियस होकर क्लास कराएं।